Dear students, as you all know, we are doing chapter number 1 फिजिकल वर्ड ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, इस चैप्टर की हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है, उसमें इसका स्कोप क्या है और कौन कौन सी इसकी बेसिक टर्म्स होती हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हमारे नेचर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। Physics and technology are closely related, both giving rise to new ideas and concepts in each other's field. Both have direct impact on the society. Knowledge of physics gives rise to the technology, and the technology is supposed to be used for the benefit and development of the society. So क्या है कि फिजिक्स का जो टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फिज़िक्स जो है, अगर फिज़िक्स की नॉलेज है तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, और टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो इसका कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसे बेनिफिट होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट है स्टीम इंजन वाज डेवलप फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। जो स्टीम इंजन्स हैं वो भी क्या एक टेक्नोलॉजी है, कैसे बनी है, फिज़िक्स के लॉज जो है उन्हें यूज़ करके टेक्नोलॉजी बनी है स्टीम इंजन, और जो कि हमारी जो सोसाइटी है उसे यूज़ करती है। तो ये 18th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। इसी तरह जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये कब डेवलप हुई थी, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसका रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ है। अगर आपको फिजिक्स की नॉलेज है तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और टेक्नोलॉजी क्या होती है हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। हमारे जो नेचर में फोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिराइव्ड फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो मतलब पहले से बने हुए फोर्सेस हैं, एंड डिराइव्ड फोर्सेस होंगे जो हम फंडामेंटल फोर्सेस से डिराइव करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, second is electromagnetic force, third strong nuclear force and fourth weak nuclear force. So gravitational force क्या है? It is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force as every object experiences this force due to every other in the universe. So ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई नया फोर्स नहीं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे कि हमें पता है कि कोई एप्पल अगर पेड़ से नीचे गिरता है तो वो नीचे क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इस फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होता है। चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जो चार्जेस होते हैं उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दो सेम चार्ज लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। किस कंडीशन पे? अगर लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और टुगेदर एक साथ इस फील्ड को क्या चार्जेस इन मोशन, अगर कोई चार्ज मोशन में तो वो क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की बात करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स एक्चुअली इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन and a proton, a neutron and a neutron, and a proton and a neutron. Recent discoveries show that neutrons are built of elementary particles quark.
तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है कि अगर न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स भी है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स भी हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उनके चार्जेस जो हैं, क्योंकि को पता है पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, है ना। पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। ये चार्जेस जो है इनके बीच कोई ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। मतलब कि अगर रिपेल करते होते तो न्यूक्लियस को फोड़ के ये तो बाहर निकल आते, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच कोई ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है कि इनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, अगर बाहर होगा तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutrino. तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये मोस्टली जो रेडिएशंस होती हैं बीटा डिके रेडिएशंस होती हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बीटा डिके हैं वो क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हैं और साथ में कोई अनचार्ज पार्टिकल जिसे न्यूट्रिनो बोलते हैं उन्हें इमिट करते हैं, ठीक है। और दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय वॉल्फ्राग पॉली इन 1931, और ये वॉल्फ्राग पॉली के द्वारा 1931 में डेवलप किया गया था, ठीक है। तो हमने चारों फोर्सेस पढ़ लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें क्या होता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में हमने पढ़ा है कि जो बीटा डिके रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और अनचार्ज पार्टिकल्स जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं उन्हें इमिट करते हैं, ठीक है। और जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास से जो हमारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस है उन चारों के बीच कुछ डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमने देखना है। सबसे पहले वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो उनके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे ज़्यादा वीक होता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी रेंज होती है, स्ट्रेंथ होती है 1, इसकी 10⁻²। वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻13 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 10⁻39। अगर रेंज की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है उसकी रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है तो जितनी उसका रेडियस होगा उसी के अकॉर्डिंगली तो इसका साइज़ होता है -10⁻16 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो रेंज जो है वो शॉर्ट होती है, -10⁻15 मीटर। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, इनमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, तो यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी इसके अंदर आ जाते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या होता है कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, न्यूक्लियस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।